नमस्कार मित्रों, अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली कक्षा में हमने मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था मरुस्थलीय प्रदेश को हम दो भागों में बांटते हैं, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। हमने पढ़ा था कि ये इस प्रकार से हमने अपने राजस्थान का मैप है, ये 50 सेमी वर्षा रेखा है और यहाँ पर जो ये 25 सेमी वर्षा रेखा जो है ये पूरा आपका मरुस्थलीय भाग हो गया। 25 सेमी वर्षा रेखा जो है मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। इधर का जो भाग था ये क्या था, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और इधर का जो भाग था ये क्या था, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। देखो, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसे हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। देखो, इसको मुख्य रूप से हम 4 भागों में बटेंगे। एक तो आता है इसमें गग्गर प्रदेश, एक आता है शेखावाटी प्रदेश, या इसे हम अंत्य प्रवाह क्षेत्र या बांगर प्रदेश भी कहते हैं। एक आता है नागौरी उच्च भूमि, और चौथा आता है गोडवाड़ प्रदेश, या जिसे हम लूनी बेसिन भी कहते हैं। तो इन 4 भागों में हम अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे, यानी अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसे हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सा? गग्गर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। तो पहला हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं गग्गर प्रदेश को लेते हैं हम। देखो, गग्गर प्रदेश कौन सा हो जाएगा? जहां पर गग्गर नदी बहती है। जिस क्षेत्र में गग्गर नदी बहती है, या यूं कह सकते हैं गग्गर नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना हुआ मैदान क्या कहलाएगा? गग्गर प्रदेश कहलाएगा। इसके बारे में देखो सामान्य जानकारी हम ले लेते हैं। ये अपने राजस्थान का मैप हो गया। देखो, इधर पड़ता है हिमाचल प्रदेश, पड़ता है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फिर आता है हरियाणा के बाद क्या आता है, अपना राजस्थान का जिला जाता है हनुमानगढ़। देखो, यहां से एक पहाड़ी है, शिवालिक पहाड़ी। शिवालिक पहाड़ी पड़ती है, कहां पड़ती है? कालका में पड़ती है। शिवालिक पहाड़ी कालका में पड़ती है। यहां से एक नदी निकलती है और ये नदी राजस्थान में हनुमानगढ़ जो है, हनुमानगढ़ की एक तहसील है टिब्बी तहसील। हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ और गंगानगर से होती हुई ये चली जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की एक जगह पड़ती है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास तक ये नदी जा सकती है। तो गग्गर नदी जो है ये निकलती है कहां से? शिवालिक पहाड़ी कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये राजस्थान में हनुमानगढ़ की तहसील है टिब्बी तहसील, वहां से राजस्थान में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ और गंगानगर में मुख्य रूप से बहती है। ये एक बरसाती नदी है। जब बरसात बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी इसमें जब पानी की आवक बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये क्या करती है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है, बाकी नहीं जाती है। इसका पानी गंगानगर में आकर क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। इसलिए हम इसको मृत नदी भी कहते हैं। इसका विस्तार से वर्णन अध्ययन हम नदियां जो हम पढ़ेंगे राजस्थान के अपवाह तंत्र, उसके अंतर्गत हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम सामान्य जानकारी इसकी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये नदी यहां से निकलती है और हनुमानगढ़ गंगानगर में मुख्य रूप से बहती है। अगर पानी की आवक ज्यादा हो जाती है तो ये कहां जाती है? फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाली ये एकमात्र नदी है जो राजस्थान की क्या बनाती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करती है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। अब देखो, जिस क्षेत्र में नदी जो बहती है उसे हम क्या बोलते हैं? पेटा या फिर पाट कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखो जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ में इस नदी का जो पाट है
इस नदी के पाट को क्या कहते हैं, नाली कहा जाता है। हनुमानगढ़ में इस नदी के पाट को क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। हनुमानगढ़ जंक्शन जो है इस नदी के पेटे में बसा हुआ है, इसलिए अगर सबसे पहले अगर मान लो इस नदी में अगर मान लो पानी आएगा तो सबसे पहले जो बाढ़ आएगी वो कहाँ आएगी, हनुमानगढ़ जंक्शन में ही सबसे पहले बाढ़ आएगी। देखो अगला जो हमारा आता है शेखावटी प्रदेश या अंत्य जल प्रवाही क्षेत्र या बांगर प्रदेश। देखो शेखावटी प्रदेश क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो इस शेखावटी प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से 3 जिले आते हैं। कौन कौन सा आता है, एक तो चूरू, एक झुंझुनू और एक आता है सीकर। तो इन क्षेत्रों में क्या था, पहले एक सामंत हुआ करता था, शेखा नाम का सामंत हुआ करता था, उसका ये एक क्षेत्र अधिकार था, इसी के आधार पर इसका नाम शेखावटी प्रदेश पड़ा। देखो यहां क्या होता है, माफ कीजिएगा ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, शेखावाटी प्रदेश देखो इससे अपने को क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो शेखावटी प्रदेश अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर पहले एक शेखा नाम का सामंत हुआ था जिसका क्षेत्र अधिकार था, जिसे इसको शेखावटी प्रदेश कहते हैं। बाकी क्या आता है इस सेक्टर में, क्या आता है कि जो भूमि के नीचे चूने का जमाव है, चूने का जमाव होने के कारण जैसे ही बरसात होती है क्या होता है, वो पानी क्या होता है अंदर की तरफ चला जाता है। चूना जो है उसको क्या कर लेता है, पानी को सोख लेता है। तो पानी क्या होता है धरती के अंदर बहता है, यानी अंदर की तरफ बहता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं अंत्य जल प्रवाही क्षेत्र। क्योंकि चूने की अधिकता होने के कारण जो भूमि है उसके नीचे क्या है, चूने का जमाव है, जिसे जैसे ही बरसात होती है पानी क्या होता है चूने के अंदर चला जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं अंत्य जल प्रवाही क्षेत्र। दूसरा था बांगर प्रदेश। बांगर किसे कहते हैं, देखो ऐसा क्षेत्र जहां पहले नदियां बहती थी, जिसके कारण वहां नदियों के द्वारा बहुत सारी मिट्टी लाई गई और वो मिट्टी क्या हो गई, वर्तमान में क्या हो गई, अनुपजाऊ हो गई। वो यानी वहां पर कृषि नहीं की जाती, नहीं, जो अनुपजाऊ मैदान है, जो बंजर जो मैदान है उसे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो मिट्टी है उपजाऊ नहीं है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। अब देखो इसको लेकर जो प्रमुख प्रश्न जो बनते हैं, एक तो कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन सा आता है, एक तो सीकर, चूरू और झुंझुनू आता है। देखो जो चूना जो है वो गर्मी को क्या करता है, बहुत जल्दी सोखता है, इसलिए क्या होता है जल्दी गर्म हो जाता है, और वापस गर्मी को क्या करता है उत्सर्जित भी जल्दी कर देता है, तो ठंडा भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए देखो इस क्षेत्र का जो चूरू जो जिला है वो सबसे ज्यादा गर्म जिला भी हुई है और सबसे ज्यादा ठंडा जिला भी हुई है, क्योंकि वहां पर चूने की प्रधानता होने के कारण चूना क्या करता है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और ठंडा भी क्या होता है बहुत जल्दी हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है जो चूरू जो है वो सबसे राजस्थान का सबसे गर्म जिला भी है और सबसे ठंडा जिला भी है। दूसरा देखो यहाँ पर क्या होता है कि एक नदी बहती है इस क्षेत्र की, जो मुख्य नदी है वो कौन सी नदी है, कांतली नदी। कांतली नदी जो है इस क्षेत्र की मुख्य नदी है, जो किसमें बहती है, एक तो बहती है शिखर और एक बहती है झुंझुनू। शिखर और झुंझुनू में ये नदी बहती है, और इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तोरावाटी कहलाता है। कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है क्या कहलाता है, तोरावाटी कहलाता है। और यहाँ पर इन दोनों जिलों में जो बोली बोली जाती है, जो कौन सी बोली बोली जाती है, तोरावटी बोली बोली जाती है। देखो इस कांतली नदी का एक और भी प्रश्न बनता है, यहाँ पर एक सभ्यता विकसित हुई थी, नीम का थाना क्षेत्र है शिखर में, नीम का थाना, यहां पर एक सभ्यता विकसित हुई थी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता यहां पर विकसित हुई थी। इस गणेश्वर सभ्यता को हम क्या बोलते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी इसे हम कहते हैं। तो एक तो इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि देखो तोरावटी प्रदेश किसे कहा जाता है, तोरावटी प्रदेश किसे कहते हैं, जहां पर कांतली नदी क्या होती है प्रवाहित होती है, और मुख्य रूप से 2 जिले इसके अंदर आते हैं, कौन कौन से, सीकर और झुंझुनू इसके अंतर्गत आते हैं। और देखो कांतली नदी के किनारे यानी जो नीमका तना शहर है वहां पर देखो गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था, जहां पर तांबे की प्रधानता होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहते हैं हम, गणेश्वर सभ्यता को हम क्या कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। अब देखो यहां पर क्या होता है, जल संरक्षण के लिए क्या करते हैं, कच्चे कुएं खोदे जाते हैं। जल संरक्षण के लिए इस सेक्टर में जो कच्चे कुएं खोदे जाते हैं, यानी उनको पक्का नहीं किया जाता है, उन कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है, जोहड़। तो सही कई बार प्रश्न आ जाता है कि जोहड़ क्या है। जोहड़ जो है ये शेखावटी सेक्टर में बने हुए कच्चे कुएं, जिन्हें क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। जब इन कुओं को क्या कर देते हैं हम, पक्का कर देते हैं, तो पक्का करने के बाद इसको क्या कहा जाता है, नाडा कहा जाता है। पक्का करने के बाद इनको क्या कहा जाता है,
नाडा कहा जाता है। तो जोहड़ क्या है, शेखावटी में कच्चे कुएं को क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। और जब इन कुओं को क्या कर दिया जाएगा, पक्का कर दिया जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, नाडा कहेंगे। तो ये भी एक क्या होगी, वहां पर एक जल संरक्षण की तकनीक है, कहां पर, शेखावटी में। नाडा क्या है या जोहड़ क्या है, ये क्या है, शेखावटी में जल संरक्षण की एक तकनीक है। दूसरा यहाँ पर एक जल संरक्षण की तकनीक और भी है, सर या फिर क्या होता है, सरोवर। शेखावटी में जो छोटे तालाब है उन्हें क्या कहते हैं, सरिया सरोवर कहा जाता है। तो सर, सरोवर, जोहड़ ये किससे संबंधित हो गए, शेखावटी से संबंधित हो गए। एक शब्द और आता है, देखो यहाँ पर जो शब्दावली को लेकर प्रश्न आता है, बीड़। बीड़ क्या होता है, देखो बीड़ क्या किसे कहा जाता है, घास के मैदान को कहा जाता है। बीड़, घास का जो मैदान होता है उसको क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है। अगर इसी क्षेत्र को आप जयपुर की तरफ हो गए, यानी जैसे ढूंढाड़ हम प्रदेश कहते हैं, वहां इस बीड़ को क्या कहता था, बीड़ा कहा जाता है। अपने इधर बीड़ा के क्षेत्र में भी इसको क्या कहता है, बीड़ा ही कहा जाता है। कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वैसे कहाँ चल रही है, तो बीड़ा में चल रही है। मतलब क्या, वहां की जो घास के मैदान है उसे क्या कहते हैं, बीड़ कहते हैं। तो ये इस शेखावटी प्रदेश को लेकर प्रमुख शब्दावली हो गई। इसी से प्रश्न पूछते, इससे बाहर कोई प्रश्न आपके जाएगा नहीं, ज्यादा कोई विशेष क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं, क्योंकि ये नदियों से संबंधित है। तो इनके बारे में हम विस्तार से, जब नदियां पढ़ेंगे तो वहां इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगला जो हम पढ़ते हैं, नागौरी उच्च भूमि। देखो नागौरी उच्च भूमि को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी, एक तो मांगलोद श्रेणी, मांगलोद श्रेणी यानी जहां पर जिप्सम का जमाव है। अगला आता है मकराना श्रेणी, जहां पर संगमरमर जमाव क्षेत्र है। देखो मकराना आपने सुना होगा, सफेद संगमरमर मकराना का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मकराना श्रेणी, संगमरमर का जमाव क्षेत्र। और जायल श्रेणी कहां पर, जहां पर फ्लोराइड का जमाव है। देखो जो मांगलोद श्रेणी है, ये नागौर का जो भाग है, जो बीकानेर से लगा हुआ है, इस तरह से बीकानेर से लगा हुआ जो भाग है, ये वाला भाग, यहाँ पर देखो जिप्सम का जमाव है। और यहाँ का गोठ मांगलोद नाम आपने सुना होगा, जो बहुत ही जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, गोठ मांगलोद, मांगलोद श्रेणी। ये जो भाग है नागौर का बीकानेर से सटा हुआ, क्या कहलाता है, मांगलोद श्रेणी, जहां पर क्या है, जिप्सम का जमाव। उसी प्रकार से जो सीकर है, सीकर और नागौर के बीच का जो ये जो क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं मकराना श्रेणी, जहां पर क्या है, संगमरमर का जमाव है। ठीक है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण आती है एक भूगर्भिक जल पट्टी है, यहाँ पर अजमेर से लेकर नागौर के बीच में एक, यहाँ पर एक जल पट्टी है जिसमें देखो फ्लोराइड बहुत ज्यादा पाया जाता है, फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जायल श्रेणी। और देखो जब व्यक्ति फ्लोराइड युक्त पानी पीता है तो क्या हो जाता है, वो कुबड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, कुबड़ा हो जाता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कुबड़ पट्टी भी कहते हैं। तो सीधा से क्वेश्चन आता है, कुबड़ पट्टी कहाँ है, कुबड़ पट्टी किसके बीच में, नागौर और अजमेर के बीच में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, देखो नागौर और अजमेर के बीच में एक जल पट्टी पाई जाती है, जिसमें क्या होता है, फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। जब व्यक्ति फ्लोराइड युक्त पानी पिएगा तो उसकी हड्डी क्या हो जाएगी, पीछे से मुड़ जाएगी और वो क्या हो जाएगा, बांका हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इसलिए इसको बांका पट्टी भी कहते हैं। और उसकी कुबड़ निकल जाती है, दांत पीले हो जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, कुबड़ पट्टी भी इसको कहा जाता है। सीधा सा क्वेश्चन बनता है, कुबड़ पट्टी कहाँ है, अजमेर और नागौर के बीच में एक जल पट्टी पाई जाती है, जिसमें क्या होती है, जिसमें क्या है, फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है उस पानी के अंदर, जिसकी वजह से या जिसको पीने से व्यक्ति क्या हो जाता है, कुबड़ा हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी भी कहते हैं। देखो इसको कंट्रोल करने के लिए फ्लोराइड नियंत्रण प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया है। एक तो क्वेश्चन आता है कि इससे बीमारी कौन सी होती है, बीमारी होती है फ्लोरोसिस। फ्लोराइड युक्त जल पीने से कौन सी बीमारी हो जाती है, फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति क्या हो जाता है, कुबड़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है, कुबड़ा हो जाता है, दांत पीले हो जाते हैं, पीछे की तरफ कुबड़ निकल जाती है, यानी सीधी सी अपनी भाषा में कहे तो बांका हो जाता है। इसलिए इसको कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी भी कहते हैं। इसको देखो नियंत्रित करने के लिए, इस फ्लोरोसिस रोग को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक गठन बनाया है, जिसका नाम है फ्लोराइड नियंत्रण प्रकोष्ठ। इसकी स्थापना की गई है, फ्लोराइड नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जिसको संचालित किया जाता है राजीव गांधी पेयजल मिशन के द्वारा। इसका संचालन किया जाता है राजीव गांधी पेयजल मिशन के द्वारा, इसका संचालन किया जाता है फ्लोराइड नियंत्रण प्रकोष्ठ के द्वारा। जो क्या करती है, यहाँ जो ये पानी जो है नागौर और अजमेर के बीच में, इसमें फ्लोराइड की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है, जिससे ये फ्लोरोसिस रोग जो है कम से कम लोगों के बीच में फैले। तो ये हो गया अपना नागौरी उच्च भूमि। देखो दूसरी इसकी यहाँ की विशेषता क्या है, यहाँ जो है सोडियम क्लोराइड बहुत ज्यादा पाया जाता है। यहाँ की जो मिट्टी है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड अपन जानते हैं एक प्रकार का क्या होता है, साधारण नमक है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ की जो भूमि है क्या होगी, बहुत ज्यादा क्या होगी, लवणीय हो गई। इसलिए यहाँ जो जितनी भी जो जिले हैं इस क्षेत्र में, अधिकांश जिले कौन सी है,
खारी जिले हैं, खारे पानी की जिले सबसे ज्यादा यहीं पे देखने को मिलती है। और यहाँ पर कैसाकर्षण पद्धति के द्वारा क्या बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। तो नागौरी उच्च भूमि को लेकर मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं अपने से, देखो एक तो मांगलोद श्रेणी जहां पर जिप्सम जमाव क्षेत्र है, कहां पे मिलेगी, बीकानेर और नागौर के बीच में। दूसरा आता है मकराना श्रेणी जहां पर क्या है, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सफेद मार्बल के लिए प्रसिद्ध है ये, कहां पर, नागौर और सीकर के बीच में। और दूसरा आता है जायल श्रेणी, कहां पर ये, नागौर और अजमेर के बीच में, जहां पर एक भूगर्भिक जल पट्टी है, इस जल के अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है, जिसको पीने से व्यक्ति में फ्लोरोसिस रोग हो जाता है और उसकी कुबड़ निकल जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी भी इसको हम कहते हैं। यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की अधिकता होने के कारण भूमि में लवण की मात्रा ज्यादा है, इसलिए यहाँ जितनी भी जो जिले हैं, सभी जिले कौन सी है, खारे पानी की जिले हैं। और इन जिलों से कैसाकर्षण पद्धति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। अब देखो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का कबूतर पाया जाता है, हरियल कबूतर। हरियल कबूतर देखो ये एक तो देखने को मिलता है सरिस्का अभयारण्य में देखने को मिलता है, और कहां मिलता है, नागौरी उच्च भूमि में ये देखने को मिलता है। इसकी विशेषता यह है कि ये जमीन पर कभी भी नहीं बैठता है। देखो अगला जो आता है हमारा गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन। लूणी बेसिन किसे कहा जाता है, वो एक क्षेत्र जहां क्या बहती है, लूणी नदी बहती है। देखो लूणी नदी कहां से निकलती है, लूणी नदी निकलती है अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। अजमेर के नागपाड़ से इस नदी का उद्गम होता है, और ये नदी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में होती हुई कहां चली जाती है, कच्छ के रण में चली जाती है। इस प्रकार से इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है क्या कहलाता है, गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन कहलाता है। अब इससे देखो क्या क्या प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं। देखो एक प्रश्न तो सीधा सा बनता है कि ये जो लूणी नदी है, इसका जो पेटा है, इसके पेटे में कौन सा शहर है, बालोतरा पड़ता है। कौन सा पड़ता है, बालोतरा। जिस प्रकार से घग्गर नदी है, घग्गर नदी के पेटे में कौन सा शहर पड़ता है, हनुमानगढ़ जंक्शन पड़ता है। उसी प्रकार से जो लूणी नदी है, इसके पेटे में क्या पड़ता है, बालोतरा शहर पड़ता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि यदि अजमेर में बहुत तेज बरसात होगी तो सबसे पहले बाढ़ कहाँ आएगी, सबसे पहले जो बाढ़ आएगी, क्योंकि अजमेर में जब बरसात होगी तो उसका पानी कहाँ आएगा, लूणी नदी में आएगा। और लूणी नदी के पेटे में यानी जो नदी क्षेत्र उससे जो नीचे जो शहर होगा वहां सबसे पहले बाढ़ आएगी। तो सबसे पहले बाढ़ कहाँ जाएगी, बालोतरा में आएगी। बारिश होगी अजमेर में, बाढ़ कहाँ आएगी, बालोतरा में आएगी। अब देखो इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न अपने को पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो यहां पर क्या है, जो बाड़मेर है, बाड़मेर में एक जगह पड़ती है सिवाना। सिवाना बाड़मेर से लेकर जो बालोतरा है, बालोतरा बाड़मेर, यहां पर क्या होता है, देखो इस प्रकार से 56 गुंबद का एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है इस तरह से, जिससे 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 56 की पहाड़ियां। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, देखो 56 की पहाड़ियां कहां पर है, 56 की पहाड़ियां कहां पर है, बाड़मेर में, जबकि 56 पर्वत कहां है, उदयपुर में। तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो 56 की पहाड़ी, 56 का मैदान और 56 पर्वत, तीन प्रकार के 56 नंबर के क्वेश्चन है। 56 की पहाड़ी, 56 का मैदान और 56 पर्वत। तो यहां हम बात कर रहे हैं 56 की पहाड़ी की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखो ये 56 की पहाड़ी है, कहां से, सिवाना बाड़मेर से लेकर बालोतरा बाड़मेर के मध्य एक 56 की पहाड़ी है। ये एक पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का एक भाग है, एक क्षेत्र पड़ता है मेवानगर। मेवानगर में इस प्रकार से एक पहाड़ है, कौन सी जगह पे, मेवानगर, ठीक है। इस पहाड़ पर देखो नाकोड़ा भैरव का मंदिर है, नाकोड़ा भैरव का मंदिर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं। नाकोड़ा पर्वत भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो नाकोड़ा पर्वत किसका भाग हो गया, 56 की पहाड़ी का भाग है। किसका भाग है, 56 की पहाड़ी का। कहां पर है, मेवानगर के अंतर्गत, मेवानगर गांव जो है वहां पर ये पड़ता है नाकोड़ा पर्वत। और यहाँ किसका मंदिर है, नाकोड़ा भैरव का मंदिर है। देखो ये जो नाकोड़ा भैरव जो है, ये जेएनयू का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो जेएनयू के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। जेएनयू के जो 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, उनको ये मंदिर समर्पित है। कहां पर है, ये मेवानगर। और जो 56 की जो पहाड़ी है, 56 की पहाड़ी का एक भाग है नाकोड़ा पर्वत, जहां पर नाकोड़ा भैरव का मंदिर है। और ये जेएनयू के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। यहीं पर देखो इसी का एक भाग है, एक गांव और पड़ता है पीपलुद गांव। पीपलुद गांव पड़ता है, यहां पर एक पहाड़ी है हल्देश्वर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हल्देश्वर पहाड़ी, यहां पर इस पहाड़ी पर हल्देश्वर महादेव का मंदिर है।
पीपलुद गांव जो छप्पन की पहाड़ी है इसी का एक क्षेत्र है। हल्देश्वर पहाड़ी कहां पर पड़ती है? पीपलुद गांव है हल्देश्वर पहाड़ी, जिसे जहां पर हल्देश्वर महादेव का मंदिर है, ये वो क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान का जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। इसलिए इस पीपलुद गांव या हल्देश्वर पहाड़ी या हल्देश्वर महादेव को हम मारवाड़ का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहते हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है, मारवाड़ का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहेंगे हम? पीपलुद ग्राम ऑप्शन दिया हो सकता है, या हल्देश्वर महादेव, ये एक छप्पन की जो पहाड़ी है इसका एक भाग है, एक पर्वत है हल्देश्वर पर्वत। कहां पर है? पीपलुद गांव में है, जहां पर हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। यह वह स्थान है जहां पर पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मारवाड़ का माउंट आबू या पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू भी इसको हम कहते हैं।